दिमाग को समय के साथ चलाने से क्या परिणाम होते हैं। एक राजा होता है जिसे राज करते अभी कुछ ही समय हुआ होता है। वो काफी बुद्धिमान होता है और अपनी प्रजा की हर समस्या का समाधान वो अच्छे से सुनकर करता है। एक दिन उसके दरबार में एक व्यापारी अपना घोड़ा लेकर आता है और जोर जोर से हंसने लगता है। राजा व्यापारी से पूछता है, क्यों हंस रहे हो? व्यापारी जवाब देता है, आपके पूरे राज्य में इसके ऐसा घोड़ा नहीं है। राजा व्यापारी को पूछता है, क्यों, ऐसा क्या है इस घोड़े में? व्यापारी राजा से कहता है, इसके ऐसा फुर्तीलापन किसी घोड़े में नहीं। राजा अपने मंत्री को बुलाता है और कहता है, जाओ मंत्री, इस घोड़े को राज्य के उस छोर तक लेके जाओ और बताओ कि व्यापारी सच बोल रहा है। मंत्री ठीक ऐसा करता है। मंत्री अपने राज्य के घोड़ों के साथ कई लोगों को लेकर और उस घोड़े को लेकर साथ में जाता है। वापस आकर मंत्री बोलता है, महाराज ये सच बोल रहा है, ये घोड़ा सच में फुर्तीला है। राजा ये सुनकर उस घोड़े की सवारी करने का डिसाइड करता है। जब राजा उस घोड़े पर बैठता है तो घोड़ा आगे ही नहीं बढ़ता, वहीं रुक जाता है। राजा को गुस्सा आता है। राजा मंत्री से पूछता, क्यों मंत्री, तुमने हमसे झूठ बोला? मंत्री भी ये देखकर आश्चर्य हो जाता है। राजा मंत्री से कहता है, मंत्री जाओ, इस व्यापारी को 100 कोड़े लगाओ। व्यापारी के 100 कोड़े लगाए जाते हैं। व्यापारी उस घोड़े को बेचने की दृष्टि से आया था। 100 कोड़े खाने के बाद व्यापारी ने महाराज से अनुरोध किया कि महाराज आप इस घोड़े को रख लीजिए। राजा ने पूछा, क्यों? व्यापारी कहता है कि मैं इस घोड़े को बेचने आया था, मेरा इसने अपमान किया है। ये सुनकर राजा को थोड़ी दया आ जाती है और वो उस व्यापारी को बुलाकर एक अच्छा इनाम देते हैं। यहाँ राजा भी समझदार है और वो व्यापारी भी। निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आपकी प्लानिंग आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो उसे समय के साथ करिए, भावनाओं में ना बहकर अपने दिमाग का उपयोग कीजिए। बाकी आपको इस कहानी से क्या सीख मिली?